दिलजीत दोसांझ से छिन सकती है भारतीय नागरिकता, पासपोर्ट हो सकता है जब्त, काम मिलना भी हो जाएगा बंद, उठा वफादारी पर सवाल। देश से गद्दारी करने का लगा इल्जाम, पाकिस्तानी हानिया को सरदारजी 3 में रख चौतरफा मुसीबत में फंसे दिलजीत दोसांझ। पंजाबी एक्टर और सिंगर को ब्लैकलिस्ट करने की गई है डिमांड। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म के ट्रेलर में दिखी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर दिलजीत चौतरफा मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां उन्हें अपनी ही इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई आर्टिस्ट ने देश के प्रति दिलजीत की वफादारी पर सवाल उठाए। वहीं अब FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने पंजाबी एक्टर और सिंगर के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी से डिमांड की है कि दिलजीत का भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए और उनसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाए। FWICE ने एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ और उनकी सरदारजी 3 के निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिल्म यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि दिलजीत, प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह सिद्धू, मनमोर्द सिद्धू और डायरेक्टर अमर हुंदल को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। उनके पासपोर्ट और भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग उठी है। संगठन का कहना है कि इन लोगों ने न सिर्फ देश की भावनाओं का अपमान किया है, बल्कि पाकिस्तानी कलाकारों पर लगाए गए बैन का भी खुला उल्लंघन किया है। FWICE ने कहा है कि हानिया आमिर केवल एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो भारत के खिलाफ विवादों को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी का मजाक भी बनाया था और पाकिस्तान के आतंकी हमलों को सही ठहराने की कोशिश भी की थी। खबरों के मुताबिक दिलजीत पर लगे आरोपों की माने तो फिल्म की पूरी टीम को इस बैन और हानिया आमिर के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने उन्हें कास्ट किया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो भारत के फैसलों के खिलाफ हैं। वहीं अब इन विवादों के बीच दिलजीत का भी रिएक्शन सामने आ गया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपनी पिछली फिल्म पंजाब 95 के बारे में भी लिखा है, जो कि सेंसर बोर्ड की वजह से अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। एक इंटरव्यू के दौरान दिलजीत ने इस फिल्म के रिलीज के बारे में भी बात करते हुए कहा, जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक थी। ये फिल्म हमने फरवरी में शूट की थी और तब सब कुछ सही चल रहा था और बहुत सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि ये फिल्म बनाई जाएगी। जाहिर तौर पे ये इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी, तो इसको ओवरसीज में रिलीज करते हैं। उनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ नहीं था। ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि लॉस तो हो ही गया है, क्योंकि एक टेरिटरी आप माइनस कर रहे हैं। मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब सब ठीक था। अब सिचुएशन तो हमारे हाथ में है नहीं। अब वो इसे बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन विवादों का असर दिलजीत के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। भले ही इंडिया में हानिया आमिर को कितना भी पसंद क्यों ना किया जाता हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो लोग एकजुट हो ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। गौरतलब है कि दिलजीत ने अपनी आने वाली पंजाबी कॉमेडी फिल्म सरदारजी 3 का कुछ दिन पहले ही ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखा जा सकता है। इस ट्रेलर को देखने के बाद भारतीय जनता का जैसे खून ही खौल गया था। देशद्रोही, गद्दार जैसे कई ताने सिंगर को सुनने मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके फैंस भी उनको खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सरकार ने यह फैसला लिया था कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का बिजनेस और क्रिएटिव काम में पार्टनरशिप नहीं की जाएगी। इसके बावजूद दिलजीत ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसके बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ देश भर में विवाद छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।